हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 12 के बायोलॉजी चैप्टर 7 का पूरा ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। आपको इस चैनल पर सभी सब्जेक्ट्स के सब्जेक्टिव मिल जाएंगे। पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द साइंटिफिक नेम ऑफ मॉडर्न मैन, यानी जो प्रेजेंट मैन है, जो वर्तमान में हम लोग हैं, उसका साइंटिफिक नाम क्या है। उसका साइंटिफिक नाम होमो सेपियंस है। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज वॉज रिटन बाय, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज यानी स्पीसीज का उद्भव, ये एक पुस्तक का नाम है और ये लिखी गई थी चार्ल्स डार्विन के द्वारा। नेक्स्ट है कि मैन इज ए मेंबर ऑफ विच ऑर्डर एंड बिलोंग्स टू विच फैमिली इन द फॉलोइंग। आप लोग अगर डाइवर्सिटी चैप्टर पढ़े होंगे तो आपको पता चलेगा, उसमें ऑर्डर रहता है, फाइलम रहता है, कोडेटा इटीसी, ये सारे चीज़ रहते हैं। तो मैन प्राइमेट ऑर्डर में बिलोंग करता है और फैमिली होती है होमिनिडे। स्टैनली मिलर एक्सपेरिमेंट सपोर्ट, स्टैनली और मिलर ने मिलकर एक एक्सपेरिमेंट किया था। उन दोनों ने मिलकर कि यूनिवर्स का उत्पत्ति कैसे हुआ है, इसके लिए उन्होंने थ्योरी दी थी और उन्होंने केमिकल थ्योरी को सपोर्ट किया था। थ्योरी ऑफ केमिकल ओरिजिन ऑफ लाइफ वाज प्रपोज्ड बाय, ये थ्योरी किसने दी थी? तो ओपेरिन और हेल्डेन ने, ये दोनों अलग अलग वैज्ञानिक है, अलग अलग वैज्ञानिकों का नाम है ये। इवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज नोन एज, इसे फाइलोजेनी कहते हैं। इसमें पता चलता है कि ऑर्गेनिज्म का इवोल्यूशन कैसे हुआ है, उसकी हिस्ट्री बताई जाती है। विच वन प्रोवाइड मोस्ट एविडेंट प्रूफ ऑफ इवोल्यूशन, इवोल्यूशन हुआ है और किसी ऑर्गेनिज्म में इवोल्यूशन, जैसे इंसान है, बहुत सारे जानवर हैं, उन सब में इवोल्यूशन हुआ है, चेंजेज हुए हैं, बहुत पहले से होते आ रहे हैं। इसका सबसे सूटेबल प्रूफ कौन देता है? वो फॉसिल देता है। नॉन डायरेक्शनल अल्टरेशन इन हार्डी-वाइनबर्ग इक्विलिब्रियम इज, हार्डी-वाइनबर्ग इक्विलिब्रियम जो कि आपने पढ़ा होगा, बहुत ही रेयर कंडीशन में होता है, यानी 7-8 कंडीशन होते हैं और उसमें कहा जाता है ये होगा तभी ये प्रिंसिपल लगेगा, ये होगा। हालांकि ऐसा होता नहीं है, प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा आपको देखने को कहीं मिलेगा नहीं, लेकिन इसमें अगर पढ़ाया जाता है तो हम इसे पढ़ेंगे ज़रूर कि नॉन डायरेक्शनल अल्टरेशन कब होता है। क्या है नॉन डायरेक्शनल अल्टरेशन? तो जेनेटिक ड्रिफ्ट है। अर्लीस्ट होमिनिड इवॉल्व 4 मिलियन ईयर अगो, यानी सबसे शुरुआती होमिनिड जो कि 4 मिलियन साल पहले, यहाँ MYA भी बोल सकते हैं, यानी 4 मिलियन ईयर अगो पहले आए थे, वो थे एस्ट्रोलोपिथेकस। आप इसे ऑस्ट्रेलिया से याद रख सकते हैं। हार्डी-वाइनबर्ग प्रिंसिपल क्या एक्सप्लेन करता है? ये एक्सप्लेन करता है जेनेटिक इक्विलिब्रियम को। एज पर न्यू डार्विनिज्म के हिसाब से इवोल्यूशन के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार कौन है? तो नेचुरल ड्रिफ्ट। बुक फिलोसोफिक जूलॉजिक वॉज रिटन बाय, आपको पता होगा जब आप इवोल्यूशन पढ़ते होंगे तो इसमें चार्ल्स डार्विन, लेमार्क इत्यादि का बहुत फेमस नाम है, क्योंकि इन लोगों ने बहुत ही एकदम महत्वपूर्ण थ्योरी इसमें दी है। आपको पता होगा कि लेमार्क ने ही बायोलॉजी टर्म को कॉइन किया है और ये पुस्तक भी लेमार्क के द्वारा ही लिखी गई है। लेमार्क की थ्योरी को लेमार्किज्म कहते हैं। डार्विन फिंचेज आर गुड एग्जाम्पल ऑफ, ये एडेप्टिव रेडिएशन का एग्जाम्पल है। फिर है कि विंग ऑफ बटरफ्लाई एंड बर्ड आर, तो ये दोनों एनालॉगस ऑर्गेन के एग्जाम्पल है, क्योंकि देखिए बटरफ्लाई के पंख हो या फिर पक्षी के पंख हो, दोनों उड़ने के ही काम आते हैं, यानी फंक्शन सेम है। लेकिन जब हम ओरिजिन की बात करेंगे कि इनका ओरिजिन कैसे हुआ है, तो ये अलग अलग है, इनके ओरिजिन अलग अलग स्ट्रक्चर से, अलग अलग जीवों से हुए हैं, लेकिन फंक्शन सेम ही है। थ्योरी ऑफ पैनजेनेसिस किन्होंने दी थी? डार्विन ने दी थी। Who proposed that first form of life could have come from pre-existing non-living organic molecule? अब जब शुरू में पता नहीं था कि आखिर लाइफ आया कैसे, लोगों ने सोचना शुरू किया तो बहुत सारी थ्योरियाँ आई। तो उसमें एक थ्योरी किन्होंने दी कि अगर जीवन की उत्पत्ति यहाँ पे हुई है तो वो पहले के एग्जिस्टिंग नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से हुई है। तो ये सोच थी ओपेरिन और हेल्डेन की। फर्स्ट लाइफ फॉर्म ऑन अर्थ, इस अर्थ पर सबसे पहले जीवन के रूप में कौन आया? कीमो हेट्रोट्रोप आया, जो कि केमिकल से अपना खाना बनाता था।
अकॉर्डिंग टू ओपेरिन के हिसाब से प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर में क्या प्रेजेंट नहीं था, तो फ्री ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं था। बाद में बहुत सारे रिएक्शन हुए तब जाके फ्री ऑक्सीजन यहाँ पे हुआ, और अभी हम लोग अर्थ को ऐसे देख रहे हैं, बहुत इवोल्यूशन हुआ तब। फिर है कि वन ऑफ द पॉसिबल अर्ली सोर्स ऑफ एनर्जी, क्योंकि जब अर्थ शुरू में था तब तो सब कुछ ऐसा नहीं था जैसा हम देख रहे हैं अभी कि ये एनर्जी ऐसे हमें एनर्जी फॉसिल फ्यूल से मिल रही है, कोल से मिल रही है। तो अर्ली सोर्सेस ऑफ एनर्जी में क्या था, पहले एनर्जी का स्रोत क्या था, क्योंकि जीव उस समय भी आ ही गए थे हेटरोट्रॉप, कीमो हेटरोट्रॉप, तो उसमें अल्ट्रा वायलेट रे डायरेक्टली यहाँ पर आ जाती थी, वो एनर्जी का स्रोत थी। और लाइटनिंग होती थी, फ्लैश ऑफ लाइट होती रहती थी। अभी तो अल्ट्रा वायलेट रे यहाँ नहीं सकती है क्योंकि एक लेयर बन चुका है। फिर है कि होमोलोगस स्ट्रक्चर को कौन रिप्रेजेंट नहीं करता है, तो वर्टेब्रेट, हार्ट एंड ब्रेन, ये होमोलोगस स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट नहीं करता है। फर्स्ट लाइफ कहाँ ओरिजिनेट हुई थी, यानी उत्पत्ति जीवन की पहले कहाँ हुई थी, तो पानी में हुई थी, इन वाटर। वेस्टिजियल ऑर्गेन का एग्जाम्पल, बायोरिएक्टर प्रोवाइड ऑप्टिमल कंडीशन, हालांकि ये इस चैप्टर का क्वेश्चन है नहीं। बायोरिएक्टर ऑप्टिमल कंडीशन, बायोरिएक्टर का जब इस्तेमाल किया जाता है तो उसमें बहुत सारे कंडीशन डाले जाते हैं, क्योंकि बहुत ही लार्ज अमाउंट में प्रोडक्ट की आशा होती है, प्रोडक्ट निकाला जाता है उससे बना के। फिर है कि एसेल मिरर किससे रिलेटेड है, तो ये ओरिजिन और इवोल्यूशन ऑफ लाइफ से रिलेटेड है, इन्हीं के लेके इन्होंने थ्योरी दी थी। ड्रायोपिथेकस इज मोर सिमिलर टू, ड्रायोपिथेकस सबसे ज़्यादा किससे समानता रखता है, तो एप से। ऑर्गेनिक इवोल्यूशन वाज प्रीसीडेड बाय केमिकल इवोल्यूशन, तो केमिकल इवोल्यूशन थ्योरी के चैंपियंस कौन थे जिन्होंने इस थ्योरी को ज़बरदस्त सपोर्ट किया था, वो थे ऑप्शन नंबर ए में AI ओपेरिन और जेवियस हेल्डेन। फिर है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वेस्टिजियल ऑर्गन इन मैन, तो ये हो जाएगा नेल। Which of the following are the two key concepts of Darwinian theory of evolution? Darwinian theory of evolution का दो की कॉन्सेप्ट क्या है, तो ब्रांचिंग डिसेंट और नेचुरल सिलेक्शन। ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रो इन ज्योमेट्रिक रेशियो, ये एक थ्योरी है कि ह्यूमन पॉपुलेशन तो एक ज्योमेट्रिक रेशियो में बढ़ता है, लेकिन फूड मटेरियल अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में बढ़ता है। यह स्टेटमेंट किसका है, तो TR माल्थस का। माल्थस ने थ्योरी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन दी थी और उन्हीं का ये थ्योरी है। हु वाज द फर्स्ट टू डिस्कार्ड द आइडिया ऑफ फिक्सिसिटी ऑफ स्पीसीज, इस आइडिया को, फिक्सिसिटी ऑफ स्पीसीज को किन्होंने डिस्कार्ड कर दिया, यानी इसे नहीं माना, तो लेमार्क ने। उनका नाम जीन बैप्टिस्टे लेमार्क था। फिर है कि हार्डी वाइनबर्ग प्रिंसिपल कैन नॉट ऑपरेट, हार्डी वाइनबर्ग प्रिंसिपल ऑपरेट नहीं हो सकता है यदि फ्रीक्वेंट म्यूटेशन पॉपुलेशन में हो जाए, पॉपुलेशन में लगातार म्यूटेशन हो जाए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि जेनेटिक ड्रिफ्ट कब ऑपरेट करेगा, तभी ऑपरेट करेगा स्मॉलर पॉपुलेशन में ऑपरेट करेगा जेनेटिक ड्रिफ्ट। नेक्स्ट है इंडस्ट्रियल मेलानिज्म फिनोमेना क्या शो करती है, ये शो करती है नेचुरल सिलेक्शन। इसमें स्पेसिएशन के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है, तो रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। ह्यूमन का हाथ, बैट का विंग और वेल का फ्लिपर, ये किसे रिप्रेजेंट करता है, होमोलोगस ऑर्गेन को। डेवोनियन पीरियड को किसका एज माना जाता है, तो मछलियों का एज माना जाता है, एज ऑफ फिशेस। प्रेजेंस ऑफ गिल्स इन द टैडपोल ऑफ फ्रॉग इंडिकेट दैट, फ्रॉग के टैडपोल में गिल्स प्रेजेंट होते हैं, ये क्या इंडिकेट करता है, ये इंडिकेट करता है कि फ्रॉग गिल्ड एंजेस्टर से प्रोड्यूस हुए हैं। फिर है कि न्यू स्पेसीज के फॉर्मेशन में कौन सा फैक्टर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो म्यूटेशन। इखिडना क्या है, तो इखिडना एक कनेक्टिंग लिंक है, यानी दो स्पीसीज के कैरेक्टर को जोड़ने का ये काम करती है। मेजर रेडिएशन ऑफ मैमल, बर्ड एंड पॉलिनेटिंग इंसेक्ट टूक प्लेस इन विच इपॉक,
तो पैलोसीन में। जुरासिक पीरियड किस एरा से बिलोंग करते हैं? तो मेसोजोइक एरा से। गोल्डन एज ऑफ रेप्टाइल्स वाज, रेप्टाइल्स का यानी रेंगने वाले जीवों का गोल्डन एज कौन सा था? मेसोजोइक एरिया। कोनोजोइक एरिया को क्या कहा जाता है? तो एज ऑफ मैमल्स यानी मैमल्स का एज जो कि हम लोग हैं, और मॉडर्न फ्लोरा का। फ्लोरा का मतलब होता है प्लांट। एज ऑफ इवोल्यूशन ऑफ मैन इज मेजर्ड बाय, तो ये रेडियो एक्टिव रेटिंग से हम मेजर करते हैं। डायनासोरस कैसे रेप्टाइल्स है? तो एक्सटिंक्ट रेप्टाइल्स है, अब ये पूरी तरह से विलुप्त हो चुके हैं, आपको कहीं पे भी धरती पर ये नहीं पाए जाएंगे, बस इनके फॉसिल्स मिले हैं। बहुत सारे वैज्ञानिकों ने इसका टर्म कॉइन कर दिया कि ऐसे ऐसे जीव थे, तो इसका नाम डायनासोरस उन्होंने रख दिया, लेकिन अब ये पूरी तरह से एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। एक्सटिंक्ट ह्यूमन एंसेस्टर हु एट ओनली फ्रूट्स एंड हंटेड विथ स्टोन वेपन, यानी मानव के पूर्वज, हमारे पूर्वज जो कि सिर्फ फ्रूट्स खाते थे और हंटिंग भी करते थे, शिकार खेलते थे, वो भी लकड़ियों पत्थर के औजारों से। वो कौन थे? वो थे एस्ट्रोलोपिथेकस। वन ऑफ द ओल्डेस्ट, बेस्ट प्रिजर्व एंड मोस्ट कंप्लीट होमिनिड फॉसिल कॉमनली नोन एज लूसी बिलोंग्स टू द जीनस। लूसी किस जीनस से बिलोंग करती थी? तो एस्ट्रोलोपिथेकस से। इन सब में से सबसे ज़्यादा क्रेनियल कैपेसिटी किसका था? तो नींदरथल मैन का। कहा जा रहा है कि यहाँ पे सारे एरा के नाम दिए गए हैं। जियोलॉजिकल टाइम स्केल में correspond to the period when life had not originated upon earth, यानी ये ऐसा कौन सा पीरियड आपको बताना है जब कि लाइफ अर्थ पे ओरिजिनेट हुआ ही नहीं था? वो था एजोइक एरिया, क्योंकि ये सारे एरिया में आपको पता चलेगा कि सबका किसी न किसी यहाँ पे जो जीव है उसका उदय हो चुका था, चाहे वो प्लांट्स में हो या फिर एनिमल्स में हो। इसमें से एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन का इंडिकेटर कौन है? तो लाइकेन से, क्योंकि अगर एटमॉस्फेयर में पोल्यूशन हो जाता है तो लाइकेन वहाँ पे ग्रो ही नहीं करते हैं। पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस इवोल्यूशन किसको रेफर करता है? तो फॉसिल्स को रेफर करता है। एनालॉगस ऑर्गन अराइज हुआ है क्यों? बिकॉज ऑफ द कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। वीवी पैरिटी इज कंसिडर्ड टू बी मोर इवॉल्व बिकॉज, वीवी पैरिटी का मतलब होता है जो एनिमल्स जो कि विविपोरस होते हैं, यानी जो बच्चे को जन्म देते हैं, अंडे नहीं देते हैं, ये बहुत ही इवॉल्व्ड है, बहुत ज़्यादा इवॉल्व्ड है। क्यों है? क्योंकि जो यंग वंस होते हैं, जो बच्चे होते हैं, वो मदर के बॉडी के इनसाइड रिसाइड करते हैं और उन्हें बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन मिलती है, उन्हें बाहरी कोई खतरा होता नहीं है, जिससे ये चांसेस बढ़ जाता है कि इसके चांसेस ऑफ सर्वाइवल ये ज़्यादा होगा, ये बचेगा। ऐसा नहीं है कि अंडे देते हैं, जो कि जानवर अंडे देते हैं उन्हें बहुत ज़्यादा अमाउंट में देना पड़ता है, क्योंकि बहुत सारे अंडे तो लोग दूसरे जानवर भी खा जाएंगे, उस पर फीड कर जाएंगे, तो उसके चांसेस ऑफ सर्वाइवल बहुत कम है। फॉसिल्स कहाँ पाए जाते हैं? सेडिमेंट्री रॉक में। विच टाइप ऑफ सिलेक्शन इन इंडस्ट्रियल मेलानिज्म ऑब्जर्व इन मॉथ? मॉथ में किस प्रकार का सिलेक्शन देखा गया? तो डायरेक्शनल। लिंक स्पीसीज का एग्जाम्पल कौन है? लोब फिश। विच वन इज रिलेटेड टू सीक्वेंशियल इवोल्यूशन? सीक्वेंशियल इवोल्यूशन से रिलेटेड कौन है? वो है क्रॉस पोलिनेशन। एडेप्टिव रेडिएशन इन ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियस आर एग्जाम्पल ऑफ कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। स्नो ब्लाइंडनेस इन ह्यूमन बीइंग इज कॉज्ड बाय, स्नो ब्लाइंडनेस आँख की बीमारी होती है, ये ह्यूमन बीइंग में क्यों हो जाती है? क्योंकि ड्यू टू द एब्जॉर्प्शन ऑफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, क्योंकि आपको पता होगा कि ज़्यादा CFC यूज करने से ओजोन होल में काफ़ी दिक्कतें आ रही है, जिसके कारण उसकी रे जो धरती पर गिरती है उससे मनुष्यों में स्किन कैंसर का खतरा बढ़ रहा है, स्नो ब्लाइंडनेस हो रही है एंड ETC। थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर वाज गिवन बाय, ये एक थ्योरी ही है जो लेमार्क के द्वारा दी गई थी। जावा एपमैन की क्रेनियल कैपेसिटी क्या थी? 900 सी थी। फर्स्ट मैमल अपीयर्ड इन विच एरा, किस एरा में मैमल आए थे, स्तनधारी आए थे? तो ट्रायसिक में। दोस्तों इसका पूरा ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हुआ, आप सभी सब्जेक्ट्स के ऑब्जेक्टिव इस चैनल पर देख सकते हैं।